हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं हमारा, जहां भी देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, या फिर इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट आ रहा हो, या फिर 0 × इन्फानाइट आ रहा हो, या फिर इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट आ रहा हो, या फिर 1 की पावर इन्फानाइट आ रहा हो, या फिर 0 की पावर 0 आ रहा हो, या फिर इन्फानाइट की पावर 0 आ रहा हो। जरा ध्यान से देखना, 1 की पावर इन्फानाइट में क्या होगा। सपोज 1 की कुछ पॉजिटिव पावर, सपोज 1 नहीं, कोई भी कांस्टेंट है, उसकी पावर पॉजिटिव है, अगर उसकी पावर पॉजिटिव है और उसका इन्फानाइट है, तो आंसर क्या होगा, इन्फानाइट होगा। ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं, 1 से थोड़ा सा बड़ा है। अगर कोई फंक्शन 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी इन्फानाइट पावर क्या होगी, इन्फानाइट होगी। लेकिन अगर एक फंक्शन 1 से थोड़ा सा भी छोटा है, तो उसकी इन्फानाइट पावर क्या होगी, 0। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। हम अब पढ़ते हैं नॉन इन, या फिर कह सकते हैं नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगा, जैसे कहीं 0/इन्फानाइट लिखा हुआ है, तो हमेशा देख लेना आंसर 0 होगा। ठीक है, इन्फानाइट अपॉन 0 लिखा हुआ है, तो आंसर इन्फानाइट होगा। क्लियर है, 0 × 0 लिखा हुआ तो आंसर ऑलवेज 0, इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट लिखा हुआ तो आंसर इन्फानाइट। ठीक है, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट लिखा, देखो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट क्या होगा हमारा, इन्फानाइट। 0 × इन्फानाइट आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, इन्फानाइट टू द पावर इन्फानाइट क्या होगा, इन्फानाइट। तो ये नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना हमको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, 0/0, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट। ठीक है, 0 × इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 1 की पावर इन्फानाइट में कंडीशंस हैं। ठीक है, 0 × 0 और इन्फानाइट, ये तो हो गए इंटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे नॉट इंटरडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, 0/इन्फानाइट इक्वल्स टू 0, इन्फानाइट अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फानाइट, 0 × 0 इक्वल्स 0, इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट क्या होगा, इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट इन्फानाइट, 0 × इन्फानाइट 0, और इन्फानाइट टू द पावर इन्फानाइट क्या होता है, इन्फानाइट होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, आइडेंटिफाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सपोज एक एग्जांपल देखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x² - 1 अपॉन x−1। तो हमको देखना है, क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, तो क्या आएगा, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 क्या आएगा, 0/0। तो हमारा ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 1/x−1, ठीक है, प्लस 4/x²-1। जब रखो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1/1 - 1 0, प्लस 4/1 - 1 0। तो 1/0 किसी को भी डिवाइड करते हैं 0 से, तो ऑलवेज आंसर क्या होता है, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट प्लस, सॉरी यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस ले लो, तो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 cot x की पावर 10x। ठीक है, तो यहाँ फिर रख के देखो जरा, क्या आएगा, cot 0 tan 0। cot 0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है, और tan 0 0 होता है। तो 0 इन्फानाइट टू द पावर 0 मैंने बताया था, याद कर, देखो ये रहा, इन्फानाइट टू द पावर 0, तो ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेसिक से चलेंगे। ठीक है, सारे सब कुछ कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से छोटी छोटी चीजें समझते जाओ, आगे दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो π/2 - x tan x। ठीक है, तो बताओ, रखो π/2 - π/2 0, लिमिट रखोगे जब, तो tan π/2 क्या होता है, इन्फानाइट, 0 × इन्फानाइट। 0 × इन्फानाइट का फॉर्म बताया था मैंने, याद करो, बोला था 0 × इन्फानाइट बोला था। तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये भी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट √x² + 3x + √x + 1।
ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, रख दो डायरेक्ट आंसर। तो इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, ये सब इन्फानाइट ही आ रहा, तो क्या आएगा आंसर इन्फानाइट। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मैंने बताया था इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट को इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है, ठीक है, ये नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कैसे कौन कौन से पहचानना आ गया हमको, ठीक है। अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे निकालेंगे, या फिर इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव कैसे करेंगे। जैसे तो इसके तीन मतलब मेथड होते हैं जनरली। हम या तो रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, और फिर या फिर एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लाइन वाइज लाइन सबको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं बाय रेशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। तो जरा लिमिट की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा 2 क्यूब 8 माइनस 8, क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ये तो हमको मालूम चलेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये तो पता है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, अगर मैं इसका फैक्टर देख लूं तो इसका फैक्टर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2, इसका फैक्टर होता है एक x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर, ये इसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, मतलब यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो ये x माइनस 2 कट जाएगा, मैंने फैक्टर कर दिया इसका ऊपर वाले का। तो आंसर अब रखो जरा 2, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 4 8 प्लस 4 8 12, तो आंसर क्या आएगा 12। तो ये क्या गया हमारा क्या हो गया मेथड, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो मालूम ही को, इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन जब करने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ देखो, इसको अगर सॉल्व करें आगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये क्या जाएगा 1 1 कट जाएगा और कितना बचेगा 2x बचेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा 2x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स कटा, अब लिमिट रख दो, सॉरी अब लिमिट रख दो इधर, लिमिट रख देंगे क्या आएगा 0 रखो तो क्या आएगा 2/0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 अपॉन 1 माइनस 0 1, तो 1 ही आएगा नीचे। तो 1 अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1, तो 1 प्लस 1 2, 2/2, तो आंसर क्या आया 1, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1, तो ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, पहले लिमिट रख के देखो तो क्या आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सबसे पहले लिमिट रख के देख लिया करो, क्या पता डायरेक्ट ही आंसर आ जाए, तो हमको फिर आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें चलो फैक्टर निकालते। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1, अगर मैं इसमें रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसमें से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करूंगा, जैसे रूट एक्स से डिवाइड जो भी इसमें नहीं होता तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा इसमें, रूट एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ, बोलो हो जाएगा -1 अपॉन अंदर तो है ही रूट एक्स -1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 रूट एक्स इधर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a क्यूब a माइनस बी, फिर a स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ठीक है, और b स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस ए बी क्या होगा रूट एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये गया। अब लिमिट रखो जरा, तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आया 3 हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों बचे हुए मेथड भी देख लेंगे और इन पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।